हेलो बच्चों, चलिए बेटा आज हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3। 2 आर्टिकल हमारे हो चुके थे पहले। तीसरा आर्टिकल हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। आइए समझते हैं क्या है यूनिट्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ कंडीशन क्या है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और जो हम मेज़रमेंट करते हैं बेटा, उस मेज़रमेंट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आपने किसी भी चीज़ को मेज़र किया तो मेज़र करने के बाद उसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। मान लो हम मैग्नीट्यूड को क्यू से रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। जैसे आपने देखा कि लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, लेट अस सपोज 10 फीट। तो इसमें जो 10 है ना बेटा, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ जो लिखा हुआ है फीट, ये कहलाती है यूनिट। और देखो एक बार, जैसे आपने किसी का मास मेज़र किया, मास ऑफ ए बॉडी, तो मास आप कैसे मेज़र करोगे? लेट अस सपोज मास इज़ 10 किलोग्राम, ठीक है ना। आप ऐसे तो मेज़र नहीं करोगे केवल 10 या केवल किलोग्राम। तो ये इसमें जो 10 है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है बेटा इसकी? यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली देखो यूनिट क्या है, यूनिट मेज़रमेंट करने के काम आती है। अब ये जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। देखिए जैसे आपने मास लिखा किसी बॉडी का, तो मास का मतलब 10 इंटू 1 kg। तो कैसे मेज़र करते हैं? हमने किसी एक वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लिया। मान लीजिए 1 kg को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। अब हमने देखा कि हम जिसका मास मेज़र कर रहे हैं उसका मास उस स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने टाइम्स है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने टाइम्स है। तो हम किसी बॉडी को ऐसे पढ़ेंगे कि भाई इस बॉडी का मास 1 किलोग्राम के मास के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है। तो जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मानी है ना कंपैरिजन के लिए, उसे हम बोलते हैं बेटा यूनिट। जैसे आपने लेंथ की बात की, मान लीजिए किसी की लेंथ है 20 मीटर, तो इसका मतलब है 20 इंटू 1 मीटर। हमने 1 मीटर को क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। अब हम जो भी मेज़रमेंट कर रहे हैं, अब उसमें हम देखेंगे कि 1 मीटर उस मेज़रमेंट में कितनी बार शामिल है। मान लीजिए ये एक कमरा है, इस कमरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लंबाई नापनी है। तो हमने देखा कि 1 मीटर इस कमरे में कितनी बार आएगा। तो जितनी बार 1 मीटर में आएगा, मान लीजिए ये 20 टाइम्स आया, तो हम बोलेंगे कि इस कमरे की लंबाई 1 मीटर की तुलना में 20 टाइम्स है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा हम मानते हैं उसे हम कहते हैं यूनिट। उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट। तो यूनिट क्या हुआ? इन ऑर्डर टू
मेज़र ए फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेज़र ए फिज़िकल क्वांटिटी वी एज्यूम certain magnitude of this physical quantity as standard। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी एक वैल्यू को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इन कंपैरिजन टू विच, जिसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज measured। This standard value is called as, this standard value is called as unit of that physical quantity। ठीक है, चलिए बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना। अब ये जो यूनिट्स होती है बेटा, यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी होती है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। तो आइए पहले समझते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ fundamental quantities are called as fundamental units, या हम कह सकते हैं those units which are do not depends on other units are called as fundamental units। ठीक है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो इनकी यूनिट्स क्या हो सकती है देखिए, जैसे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, ठीक है ना, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, एटसेट्रा। ठीक, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी होती हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सिंपली द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज are called as derived units, या फिर हम कह सकते हैं those units which are
डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स। ठीक, जैसे स्पीड है, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड की यूनिट क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट। जैसे यूनिट्स ऑफ स्पीड, जैसे मीटर पर सेकंड ले लो या फिर किलोमीटर पर आवर ले लो। जैसे यूनिट्स ऑफ फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट किससे मिलके बनी है? किलोग्राम मीटर और सेकंड से मिलके बनी है, तो ये क्या है? डिराइव यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल यूनिट से। तो जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है वो सब क्या होगी? हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स कितने तरह की होती हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़र करते हैं तो हम कोई भी स्टैंडर्ड मान सकते हैं, है ना? हम कोई भी स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेंथ नापनी है, तो लेंथ में आप स्टैंडर्ड अपने पैर की लंबाई मान सकते हो, अपने हाथ की लंबाई मान सकते हो, किसी लकड़ी को स्टैंडर्ड, लकड़ी की लंबाई को स्टैंडर्ड मान सकते हो। ऐसे कुछ भी स्टैंडर्ड हम अपने मनगढ़ंत मान सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो इसके लिए हमें कुछ सिस्टम्स बताए गए हैं, जो सिस्टम हमें फॉलो करने होते हैं फिजिक्स में। ठीक है नहीं? तो उसके लिए हमें कुछ सिस्टम्स बताए गए हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। भाई अब जैसे अब यूनिट है, तो आपने कोई भी चीज़ मेज़र करने के लिए आप किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानोगे, वही यूनिट कहलाएगी। अब यूनिट तो कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता है ना। मान लीजिए आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी है, तो आपने अपने कदमों से कमरे की लंबाई नाप ली, लेकिन वो लंबाई तो आपके लिए हुई ना। दूसरे व्यक्ति की कदमों की लंबाई कुछ और हो सकती है, तीसरे व्यक्ति की कुछ और हो सकती है। कोई व्यक्ति हो सकता है कदमों से ना नापे, अपने हाथों से नापे, है ना? तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिट्स के सिस्टम्स बनाए गए, जिसमें हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो पढ़ेंगे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तीसरा हम पढ़ेंगे FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चौथा हम पढ़ेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और बेटा पांचवा हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए कोई ऐसे सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे जो सबके लिए समान हो। तो जब ये बात आई कि भाई सबके लिए समान सिस्टम बनाया जाए, तो कुछ लोगों ने मिलके एक सिस्टम बना दिया CGS सिस्टम, कुछ लोगों ने मिलके अपना बना दिया MKS सिस्टम, कुछ लोगों ने मिलके बना दिया FPS सिस्टम। एक SI सिस्टम आया जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, जो आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, जो मान्यता है जिसकी सबसे ज़्यादा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और कई बार मेज़र करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का सहारा लेना पड़ता है, तो उसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। अब बाकी चीज़ें, इसके आगे सिस्टम्स के बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।